तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखो पिछले क्लास में जो बात किए थे बच्चों उसमें किसी को दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? चल देखो कहाँ पर तो हम लोग पिछले क्लास में एसिड बेस और सॉल्ट के लिए निकालना सीख चुके थे ना। आज हम लोग एन फैक्टर किसके लिए निकालेंगे बोलेंगे? आयन के लिए। किसके लिए निकाले बोलेंगे? आयन के लिए। आयन के लिए निकालने का फॉर्मूला क्या है? देखो आयन के लिए निकालने का फॉर्मूला क्या है, हम आयन के लिए कैसे निकालेंगे उसको थोड़ा देख लेते हैं। किसके लिए बोलेंगे? आयन के लिए। आयन के लिए निकालने का जो सीधा फंडा होता है, आयन के लिए निकालने का सीधा फंडा क्या बोलेंगे यहाँ पर, उसका मेरे पास कोई भी एक मैं आयन लिखना चाहता हूँ। जैसे एक छोटा सा में कोई आयन लिखा, जैसे मैंने लिख लिया कार्बोनेट। क्या लिख लिया बोलेंगे? कार्बोनेट। कार्बोनेट 2 नेगेटिव आयन है, हाँ कि ना। तो इस कार्बोनेट में उसका एन फैक्टर निकालने का सीधा मतलब होता है एन फैक्टर इसका लेंगे टोटल चार्ज। क्या बोलेंगे? टोटल चार्ज। क्या बोलेंगे? टोटल चार्ज इन आयन। टोटल चार्ज इन आयन। और क्या लगा दो? मॉड। क्या लगा दो? मॉड, हाँ कि ना। तो टोटल चार्ज कितना है बच्चों? -2। तो -2 का मॉड कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। पक्का? बहुत अच्छी बात है। सुनो, अगर आप लोग समझ गए तो किसी भी आप लोग आयन का एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं तुम्हें कुछ बातें और भी अभी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा जी। थोड़ा सा आज के मेरे पास जो मॉडर्न में पास क्वेश्चन बनते हैं उसको थोड़ा देख लेंगे। देखो चलो मैंने कोई एक आयन ऐसा लिया, अगला आयन तुम्हारा कैसे बोलेंगे? सल्फाइड 2 नेगेटिव आयन। तो पूछ रहा हूँ इसके लिए एन फैक्टर कितना, सिर्फ आयन समझ के पूछना चाहता है। बता रहे इसका एन फैक्टर कितना होगा? जोर से बोलो। एन फैक्टर वैल्यू कितना बोलेंगे? 2। कर लोगे? चलो अगर मैं कहीं से क्या लिया बोलेंगे आप मेरे पास, सिर्फ मैं ऑक्सिलेट ले रहा हूँ। क्या बोलेंगे? ऑक्सिलेट। और इसको एज द आयन ट्रीट किया। क्या ट्रीट किया? आयन। जब तक तुम्हारे बोर्ड में सिर्फ ऐसे लिख के देता है और पूछता है एन फैक्टर कितना होगा, तो तुम एक बात मेरे पास कान खोल के सुन लेंगे, जो उसका चार्ज हो इसका एन फैक्टर होगा, हाँ है ना। लेकिन उसका आगे चल के रिएक्शन करा के पूछ रहा है तो बैलेंस मार के एन फैक्टर निकाला जाएगा। समझ रहे हो? उस समय उसका नेचर या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। पक्का? एक तरफा सर, मजा आ गया सर, ठीक है। ये लो भैया, तो इसका एन फैक्टर कितना बोलूंगा? 2। कितना बोलूंगा? 2। समझ गए ना? अरे -2 का मोड का होगा? हाँ ठीक है, कहाँ पर लेना लगा देता हूँ अभी, आ रहा है कमिंग सून, ठीक है। आगे देखो, यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या भैया? पक्का? अगर आपसे बोला जाए कि FeCN61 नेगेटिव आयन का एन फैक्टर कितना हुई जी? एज अ आयन। कितना बोलेंगे? एज अ आयन। तो एन कितना बोलेंगे? mod 4। देन की वैल्यू कितना जाएगा? 4 आएगा ना। पोटेशियम +1 का कितना होगा? 1 आएगा। कैल्शियम +2 कितना होगा? पक्का? वैसे मैं पूरे आयन का तुम्हें लिस्टिंग बना के दे दिया हूँ, बना देते ना कहाँ पर, ये आयन ये आयन ये आयन यहाँ पर बात कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? तो लिख देना बाकी बातें कॉपी में जा चुका है। बाकी बातें कॉपी में जा चुका है। और जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करूंगा ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर तुम 100% मानते हो तो मुश्किल से तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 60% पढ़ाऊंगा, बाकी 40% लिख दूंगा। कॉपी में जा चुका है, कॉपी में जा चुका है, कॉपी में जा चुका है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसका भी रीजन सुन लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बोलते हैं ऑर्गेनिक बहुत बकवास, लोग बाग उसको ना तक पढ़ाने सीखे, उसका चीज़ों को रिएक्शन उठा। कोई एक मैं लिखूँ, एक रिएक्शन लिखूँ इधर, लिख दूँ। देखो ध्यान सुना, कुछ बताना चाहता हूँ कहाँ पर। अगर लिखना चाहता हूँ RMgX ने रिएक्शन किया, किससे बोलेंगे अब कहाँ पर? चलो RMgX ने रिएक्शन किया, किससे बोलेंगे अब कहाँ पर? पानी के साथ। क्या बोलेंगे? पानी के साथ किया। तो पानी किस में होता है? H पॉजिटिव इसमें होता है, वो नहीं बता देंगे आप कहाँ, इसमें होता है नेगेटिव कहाँ। मान लो करेंगे RH बनाए, क्या बोलेंगे? RH। और क्या निकला बोलेंगे? आप में पास से निकल गया MgOH। क्या बोलेंगे? X निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। तो देखो इस रिएक्शन की 2 खास बात है। ये तुम्हारा ग्रिग्नार्ड, कोई भी एक रिएक्शन तुम्हारा ऑर्गेनिक का 2 चीज़ें बताता है जी। ग्रिग्नार्ड का केमिकल प्रॉपर्टीज है और RH मतलब एल्केन का फॉर्मेशन है। चल मैंने R बराबर क्या लिया? CH3 ले लिया ना। तो CH3 में कहीं डालकर CH4 होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ तो बोलो। तो भैया ये एल्केन का फॉर्मेशन है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो एक रिएक्शन की 2 खास बात होती है। एक रिएक्शन की 2 खास बात, जैसे बोलते हैं ना रोजर-मुंडा रिएक्शन, रोजर-मुंड रिएक्शन बोलते हैं ना। जब एल्किल एसिल हैलाइड की रिएक्शन का रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है ना। तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन है और एल्किल हैलाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज है। हाँ जी, क्या बोला? समझ गए? क्या बोला? क्लियर है ना। तो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएक्शन 2 खास बात होती है, वो किसी का फॉर्मेशन मेथड होगा और किसी केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। इसलिए जब रिएक्शन पार्ट में आऊँगा तो मुश्किल से तुम्हें कितना पढ़ाऊँगा? 60% पढ़ाऊँगा, बाकी सब लिख दूंगा। लाइन से तुम खुद लिखोगे, कॉपी में जा चुका है, कॉपी में जा चुका है, कॉपी में जा चुका है, कॉपी में जा चुका है। क्लियर है? पक्का? आयन का कहानी क्लियर हो गया भैया? ये तो कॉपी में जा चुका है। अब हम लोगों को पढ़ना है, बोलेंगे एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। स्टार मार्क लिखना बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखना। हाँ नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। आगे थोड़ा देखो जी,
आगे लिखना यहाँ पर एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए बात कर लें, फिर किसके लिए बात कर लेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए बात कर लेंगे। लिखना एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो स्टार्ट करोगे। लिखना एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले ये बताओ मेरे को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या चीज़ होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले ये बताएंगे आप लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या था। इसको हम लोग लिखे थे, शॉर्ट में लिखे थे बच्चों OA, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पक्का? yes, तो बस इतना बता दीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है। जो गेन कर रहा है, ऐसा एजेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसे बोले थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक आध एग्जाम्पल फेंको सर, फेंकें क्या? देखो तो अगर मैं क्या लेना चाहता हूँ Cl2, क्या बोलेंगे Cl2 कहाँ गया, बोलेंगे Cl नेगेटिव में गया कि नहीं गया, गया। तो तुम्हें बताना फिर से इसको बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करके निकालना पड़ेगा, हाँ ना। क्या तुम्हें बैलेंस करना आता है क्या बच्चों? पहले क्या बैलेंस करते हैं, आओ हरिद्वार चलें, आओ हरिद्वार चलें। एच मतलब हरिद्वार, बताया था ना, आओ हरिद्वार चलें, हाँ ना। तो पहले एटम बैलेंस करेंगे। कितना एटम दिख रहा है यहाँ, कितना है, 2 लगा दूं। एटम बैलेंस, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं तो बैलेंस है क्या, हाइड्रोजन नहीं है क्या, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस, सॉरी एटम बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, चार्ज क्या बोलेंगे, चार्ज। इधर चार्ज कितना है, जोर से बोलो, उधर चार्ज कितना है, -2। एक का -1 तो 2 का -2, इधर 0, आया ना। अब उधर है -2, इधर है 0। मेरे पास क्या करूं कि ये बैलेंस हो जा रहा है। ऑप्शन सुन लो, ऑप्शन सिर्फ माइनस करने का, तो माइनस इधर करूं कि उधर करूं, इधर करूं। कितना माइनस करूं, 2 माइनस, और 2 माइनस करने का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दो। पक्का? क्या समझे भैया, रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस की गेन कौन गेन कर रहा है। सो दिस इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सब मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ जी। प्रोसेस इज अ रिडक्शन। इसके लिए गाना गाए थे, RO, R is the reduction, O is the oxidizing agent, R is the reduced form and O is the oxidized to other। कर चुके क्या? तो ऐसा कोई एजेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके करने से बहाना पड़ोसी को क्या फर्क पड़ता है, उसमें को मतलब नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सामने वाले खुद रिड्यूस हो जाता है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है। वही तो लिखा हूँ क्या मैं यहाँ पर जी, रिडक्शन टेक्स प्लेस इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज टू अदर। पक्का? OR या RO, रिडक्शन के लिए RO, ऑक्सीडेशन के लिए OR। पक्का? अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ रहे हैं ना, उधर क्या पढ़ेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। जस्ट उल्टा होगा, कसम खा चुके हैं। क्या बात है फिर। तो सुन लो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है बच्चों, कैसे निकाला जाता है। सिंपल सा डेफिनेशन है, किसी भी प्रोसेस में जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, सॉरी कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड देयर एन फैक्टर। क्या बोलेंगे, एन फैक्टर। और एन फैक्टर निकालना तो रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लो, एन फैक्टर अपने आप निकल जाएगा। कोनो दिक्कत, कोई समस्या? वेरी गुड। तो कोई मेरे को बताया गया Cl2 के लिए एन फैक्टर कितना होगा। सुनो जरा, ये Cl2 कितना है, 1 है ना। इस एक Cl2 ने कितना गेन किया, दैट इज कॉल्ड देयर एन फैक्टर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय 1 मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे, 1 मोल मॉलिक्यूल। 1 मोल मॉलिक्यूल ने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, दैट इज कॉल्ड देयर एन फैक्टर। समझ गए क्या, कोई दिक्कत है तो लिख दो भैया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए एन फैक्टर लिखने का फॉर्मूला ई है जी, लिख दूं। एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाई 1 मॉलिक्यूल, है ना। या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाई 1 मोल मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे, 1 मोल मॉलिक्यूल। 1 मोल मॉलिक्यूल या 1 मोल स्पीसीज, चलेगा ना। 1 मोल स्पीसीज ने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, दैट इज कॉल्ड देयर एन फैक्टर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, नोट कर लो।
लड़की थी दीवानी सी, नाम था उसका मीरा, याद है? क्या कराने के लिए? इंटर डिस्काउंट, पक्का ना? तो कुछ स्पेशल काइंड ऑफ मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो जिस लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, तुम्हारे डायरी में होना ही चाहिए, उसका नाम लिख दूं मैं यहाँ पर? तो लिख लो, सम इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहला है, उसका नाम है MnO41 नेगेटिव आयन। हाँ जी, जो कि आगे चल के एसिडिक मीडियम में क्या देता है बोलेंगे? ये बनाता है Mn+2, बनाएगा MnO41 नेगेटिव आयन, आगे चल के देता है Mn+2, क्या बोलेंगे? Mn+2। क्लियर है? कोई दिक्कत है? कोई समस्या? नोट कर लेंगे। तो इसको बताइए एन फैक्टर कितना होगा जी? भैया मेरे आराम से निकालो जरा। बैलेंस चेंज कर सकते हो ना? क्या बैलेंस करने के लिए फॉर्मूला क्या था? आओ हरिद्वार चलें, पक्का? चलो डुबकी उबकी लगा कर जाना गंगा में। क्वेश्चन नहीं एकदम हॉट है, वो वाला हॉट नहीं है। कहाँ पर हॉट को? तो यहाँ पर हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है ना, समझ रहे हो ना? नहीं सर क्वेश्चन भी हॉट होता है क्या? अबे गधे लोग, इधर देखो कहाँ पर, मिटाओ इसको। हो गया? तो MnO41 नेगेटिव आयन सबके निकाल लिए। इसके लिए जरा बताना एन फैक्टर कितना है बच्चों? इसके लिए कितना आ गया? इसके लिए 1 आएगा ना, इसके लिए 3 आएगा ना। देखो यहाँ से एक बात सुनना जी, बहुत एक बढ़िया छोटा सा बढ़िया है कि मैं शॉर्टकट बोलने जा रहा हूँ, सबसे छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने जा रहा हूँ, उसको समझेंगे आप कहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना। क्या बोल रहा हूँ ध्यान देंगे अच्छे से, देखो अब ध्यान देना, समझो। मतलब एक सिंपल से बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? अब कहाँ पर ये जो KMnO4 था, ये MnO41 नेगेटिव आयन था, है ना? कहाँ पर दिख रहा है ना? इसके 3 मीडियम लिया आप लोग। कितना मीडियम लिया? 3 मीडियम। कौन कौन से लिया बोलेंगे यहाँ पर? बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल। हाँ कि ना? मान लो तुम्हारे पास कोई गाड़ी है, क्या बोलेंगे? गाड़ी। उस गाड़ी को तुम क्या बोलते हो? वेन बोलते। पहले वेन आता था, मारुति वेन, तो उसको क्या बोलते? बेन बोल दिया। क्या बोल दिया? बेन। उस बेन का नंबर कितना पता है? उस बेन का नंबर है 153। समझ में आ गया? 153। व्हाट डू मीन 153? बेसिक मीडियम में 1 लेंगे, एसिडिक मीडियम में 5 लेंगे, न्यूट्रल में कितना लेंगे? 3 लेंगे। कभी कभी उसके मन में ख्याल आ जाता है और चुपचाप क्या बोलता है? MnO4 लिख के छोड़ देता है, मीडियम सीडियम मेंशन नहीं करता है। तब तुम क्या करोगे? तब तुम कौन सा मीडियम लेके चलोगे? एसिडिक। पहले सिखाओ ना, कुछ ना बोले तो एसिडिक, हाँ ना? अब फिर बोलेगा तो देख लेंगे, कोई दिक्कत है क्या? शॉर्टकट याद रहेगा? निकालना उसका क्या आएगा? 153 आएगा, 143 नहीं आएगा, 153 पक्का? नोट कर लो, बहुत होशियार बच्चे। चलो Cr2O72 नेगेटिव, यानी सबका अंडरस्टूड है मेरे पास, याद रखना। अगर ये आगे रिएक्शन करके Cr+3 बनाता है तो बताइए एसिडिक मीडियम में इसके लिए एन फैक्टर क्या होगा? इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट क्या बोलेंगे? डाइक्रोमेट। इसको बोले थे, क्या नाम इसका नाम? पोटेशियम परमैंगनेट। क्या था? पोटेशियम परमैंगनेट। इसको बोलते हैं परमैंगनेट आयन। क्या बोलेंगे? परमैंगनेट आयन, ठीक है ना? डाइक्रोमेट का निकालना है, बनाओ तो। इधर देखो, अगर ये तो एसिडिक में देखो 6 आ रहा होगा, आ रहा है पक्का? क्यों करे? इधर कितना क्रोमियम में कितना बोलेंगे? 2। उधर कितना बोलेंगे? 1। तो यहाँ 2 लगाऊंगा ना। पहले क्या बैलेंस करेंगे? एटम, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद चार्ज, ठीक है समीर? एटम बैलेंस है ना? उसके बाद क्या बैलेंस करेंगे? अरे बोल लो, कितना ऑक्सीजन है? उधर कितना है? वाटर कहाँ लगाओ? लेफ्ट में कि राइट में? कितने बार? कितने बार? कितने बार? बहुत अच्छी बात। अगर आप लोगों ने हाइड्रोजन बैलेंस करे तो अगला क्या बैलेंस, सॉरी ऑक्सीजन बैलेंस करे, उसका क्या बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन। इधर हाइड्रोजन कितना है? अरे बोलो, इधर कितना है? इधर कितना है? सबके आवाज नहीं आ रही। इधर कितना है? उधर कितना है? पक्का? 7 2 जा 7 2 जा। तो बताओ H पॉजिटिव आयन उधर ज़्यादा है किधर ज़्यादा है? उधर ज़्यादा है ना? तो H पॉजिटिव कहाँ लगाओ? राइट में कि लेफ्ट में? पक्का? लगा दूं? ये लो चिपका दिया, हो गया? क्या क्या कर डाले? एटम बैलेंस कर लिए, ऑक्सीजन बैलेंस कर लिए, हाइड्रोजन बैलेंस कर लिए, आओ हरिद्वार। अब चलना है ना? सी मतलब चलें, सी मतलब चलें, हाँ ना? कोई दिक्कत है? तो भैया अब क्या करेंगे? चार्ज निकालेंगे। चार्ज निकालना आता है क्या जी? एक प्रोटॉन में +1 चार्ज, तो 14 में 14 प्लस होगा, ये हो जाएगा 14 प्लस होगा। यहाँ कितना? -2 होगा, +12 होगा,
हाँ है ना? लोग बाग इससे भी शॉर्टकट निकालते हैं, लेकिन मैं तुम्हें शॉर्टकट बाद में सिखाऊंगा, पहले लॉन्ग कट तो सीख लो रे। पक्का ना? एक क्रोमियम कितना +3 है? ब्रो कितना बोलेंगे तो? पक्का? +6 हो गया। वाटर कितना होता है? 0। तो उस साइड कितना? 6 रुपये। इधर कितना बोलेंगे? 12 रुपीज़। हाँ है ना? अब इसको बराबर करने के लिए माइनस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? माइनस। तो माइनस किधर करूं? इधर कि उधर? इधर। कितने का माइनस? और 6 माइनस करने के मतलब 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ना होता है क्या जी? पक्का? तो इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दूं? कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। पक्का? तो इस नाचीज के एक मोल ने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? 6। तो बताइए इस नाचीज के लिए एन फैक्टर कितना होगा? 6। तो इसलिए एन फैक्टर ऑफ डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम कितना हो जाएगा? 6। पक्का? कितने लोग बना लिए? आधा सीख जाओगे, है ना? कहाँ पर सीख जाओगे? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखें। सेम है, Cr2 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 O72 नेगेटिव आयन इज कॉल्ड कितना बोलेंगे? Cr+3। क्या बोलेंगे? Cr+3। है ना? Cr2 O72 नेगेटिव आयन इज कॉल्ड Cr+3। इसका बोलना, सॉरी गलती हो गया, Cr2 O72 नेगेटिव आयन बोलेंगे यहाँ पर बेसिक मीडियम। कौन सा मीडियम बोलेंगे? बेसिक मीडियम। ये बनाता है CrO4 2 नेगेटिव आयन। तो बताइए इसके एन फैक्टर कितने होंगे? बोलो जरा, कितने होंगे? इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट। क्या बोलेंगे? डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट को जब मेरे पास क्या करता हूँ, मेरे पास बेसिक मीडियम देता हूँ तो ये बनाता है क्रोमेट। क्या बनाता है? क्रोमेट। हाँ जी, ये क्रोमेट तुम्हारा होता है येलो येलो। कैसा होता है? येलो येलो। आई तुम्हारा क्या होता है बोलेंगे यहाँ पर? ऑरेंज ऑरेंज। क्या होता है? ऑरेंज कलर का। ठीक है, ऑरेंज कलर का। यही तुम्हारा क्रोमेट जो तुम्हारा हल्दी में मिलता है। लेड क्रोमेट जो होता है ना, पीले कलर का होता है। इसी को हल्दी के पाउडर में मिलाया जाता है, जिसको बोलते हैं फूड एडल्ट्रेशन, मिलावटखोरी। ये तुम बोलते हो ना बाबा रामदेव का हल्दी खा रहे हैं, इसका खा रहे हैं, उसका खा रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर? और उसे चेक करना है तो तुम चेक कर सकते हो उसमें क्रोमेट है कि नहीं है। हल्दी में किसको मिलाते हैं? क्रोमेट को। ये भी क्या होता है? पीला होता है। हल्दी भी क्या है? पीला। पीला पीला भाई भाई, हाँ है ना? तुम्हें लगता है हम हल्दी खा रहे हैं? अरे गधो, तुम क्रोमेट खा रहे हो। फिर पेट में अल्सर पल्सर हो जाता है, फिर होता है ना? पेट बोलते हैं ना, पेट का अल्सर हो गया, इसका अल्सर हो गया, तो अल्सर पल्सर कहाँ से वैसे होगा? कहाँ पर? इसलिए प्योर चीज़ खाओ। समझ गए? इससे क्या सीखे? बेसिक मीडियम में उसका कोई रोल नहीं है। बेसिक मीडियम इसका कोई रोल नहीं है। अगर मैं डाइक्रोमेट को बेसिक मीडियम में लेके जाता हूं तो क्या बनाएगा? क्रोमेट। क्या बनाएगा? क्रोमेट। हाँ या ना? क्या बनाएगा? क्रोमेट। आराम से करो। देखो कहाँ पर क्या बोलेंगे? इधर कितना 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 क्रोमियम है? कितना क्रोमियम है? जोर से बोलो। कितना है? 2। पहले बैलेंस करूंगा, एटम बैलेंस। इसके बाद क्या बैलेंस करना है? पक्का? 2 4 जा 8 और कितना बोलेंगे? 7। पक्का ना? तो वाटर कहाँ लगाऊंगा? लेफ्ट हैंड साइड लगाऊंगा ना? यहाँ लगाना पड़ेगा वाटर। क्या लगाना पड़ेगा? वाटर। हाँ या ना? हाइड्रोजन कितना हो गया बोलेंगे? 2 एक्स्ट्रा। यहाँ 2H लगाओगे ना? 2H14 आएगा। पक्का? अब देखो इसका चार्ज कितना है बोलेंगे? बोलेंगे अब कहाँ पर? -2। ये कितना जाएगा? -4। या कितना बोलेंगे? +2। ये कितना हो गया? -2। ये भी कितना हो गया? -2। सब कुछ बैलेंस है ना? तो कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लगाना पड़ा क्या? ड्यूरिंग द प्रोसेस किसने इलेक्ट्रॉन गेन किया? इलेक्ट्रॉन लॉस किया क्या? नहीं रे। नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन 0। तो एन फैक्टर इसके लिए 0, जिसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि ड्यूरिंग द बेसिक मीडियम ये कुछ नहीं करता है। तो क्या करता है? क्या किया? बेसिक मीडियम इसने क्या किया? कुछ नहीं किया सर। डाई को क्या कर दिया? मोनोक्रोमेट कर दिया। क्या कर दिया? मोनोक्रोमेट। और कलर बदल लिया जी। पहले कलर क्या था? ऑरेंज। अब कलर क्या हो गया? येलो। मतलब क्या सीखे? डाइक्रोमेट कुछ नहीं करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। कहाँ पर? बेसिक मीडियम में। कहाँ पर? बेसिक मीडियम में। लेकिन अगर उसे बेसिक मीडियम दिया जाए तो ये सिर्फ क्या करता है? डाइक्रोमेट को मोनोक्रोमेट में कन्वर्ट करता है और येलो कलर में बदल जाता है। साफ साफ स्टार स्टार डाल के लिखेंगे। लिखो, सितारा मारो, लिखो। स्टार लगाना मतलब सितारा लगाना। ठीक है, लिखो। साफ साफ लिखना जी। डाइक्रोमेट इज नेवर एक्ट एज लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन बेसिक मीडियम। डाइक्रोमेट इज नेवर एक्ट एज लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन बेसिक मीडियम।
समझ गए? आगे लिख लो अगले पॉइंट से। इन बेसिक मीडियम डाइक्रोमेट डिकम्पोज टू गिव क्रोमेट, डाइक्रोमेट डिकम्पोज टू गिव मोनोक्रोमेट या क्रोमेट, ठीक है। एंड चेंज कलर ऑरेंज टू येलो, एंड चेंज कलर ऑरेंज टू, जोर से बोलो, ऑरेंज टू येलो। पक्का? ऑरेंज टू येलो। यहाँ कोई दिक्कत है बच्चों? कोई समस्या है? अबे नहीं होगा ना भैया, इलेक्ट्रॉन है का, इलेक्ट्रॉन आया गया का नहीं, सिंपल रिएक्शन है, ठीक है, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। ए सुन रहे हो गांव वालों? कैसा रिएक्शन है? नॉन रेडॉक्स, नो ऑक्स नो रेड, नो ऑक्स नो रेड, नो रेडॉक्स, समझे का? पक्का? एक तरफा। अब सुनो, ध्यान सुनो, सुनो सुनो, अभी तुम्हें कराऊंगा एनीबडी कैन डांस। क्या कराऊंगा? एनीबडी कैन डांस। हाँ कि ना? ये पूछ लेता कभी भी क्वेश्चन में, व्हाट इज एनीबडी कैन डांस? हाँ कि ना? क्या बोल दिए सर, समझ में तो कुछ आया नहीं। यहाँ पर समझो, क्या तुमने सीखा? क्या डाइक्रोमेट लिया? क्या लिया? डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट को मीडियम क्या दिया? अरे बोलो, जोर से बोलो ना यार। तो क्या बना? क्रोमेट बना। क्या डाइक्रोमेट से क्या बना? क्रोमेट बना। क्या अगर मैं क्रोमेट को फिर से मीडियम चेंज कर दूं, क्या बना दूं? एसिडिक। क्या बना दूं? एसिडिक। फिर से बन जाएगा। तो भैया एक बात देखो साफ साफ, ए बी सी डी, क्या मिला? ए बी सी डी। पक्का? एसिडिक मीडियम में क्या बनता है? डाइक्रोमेट। बेसिक में क्या बनता है? क्रोमेट। तो शॉर्टकट क्या है मेरा? शॉर्टकट क्या है? ए बी सी डी। डाइक्रोमेट के लिए फॉर्मूला याद रहेगा, ए बी सी डी, एनीबडी कैन डांस। एसिडिक मीडियम में बनेगा डाइक्रोमेट, हाँ या ना? और डाइक्रोमेट का कलर क्या होता है? ऑरेंज। क्या होता है? ऑरेंज। पक्का? और तुम्हारा क्रोमेट का कलर क्या होता है बच्चा? येलो। क्या बोलेंगे? येलो। क्या होता है? येलो। नोट डाउन। मजा आ गया? ए बी सी डी एनी जाके घुल जाता है वो। येलो कलर का ऑरेंज कलर क्रिस्टल है, पानी भी ऑरेंज कलर का बना देता है, कुछ नहीं करता है वो, ऐसे को ऐसे पड़ा रहता है। क्या बोला, समझ गए क्या? पानी वानी के साथ का कोई रिएक्शन नहीं है। तो न्यूट्रल भी कहता है पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव नहीं करता है। सिर्फ इसके लिए बेन कितना आएगा? बेन तो चला गया इसका पर। बेसिक मीडियम में कितना बोलेंगे? 0। एसिडिक कितना बोलेंगे? 6। न्यूट्रल कितना बोलेंगे? 0। इसका नंबर कितना जाएगा? 0 6 0। हाँ कि ना? सिर्फ एसिडिक मीडियम में कितना होता है? ये 6 होता है। कितना होता है? 6। पक्का? समस्या यहाँ तक? आगे देखना, समझना। अगर तुम लोग यहाँ तक समझ गए तो मैं आगे बोलना चाहता हूँ भैया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मैंने कुछ एग्जांपल बताया, उसमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और मेरे पास कुछ स्पेशल है। अभी तक मैं तुम लोग को 3 कितना पढ़ा? 2 पढ़ा है। कितना पढ़ा बोलेंगे? 2। अरे लड़की इधर देखो, कितना पढ़ा है बोलेंगे? 2 पढ़ा है ना। तीसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ाने जा रहा हूँ, उसका नाम होता है H2O2। क्या लेंगे? H2O2। और कसम खा चुके हो, H2O2 एक्ट एज लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ या ना? तो अगर इसको एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जाएगा H2O2 को, हाइड्रोजन परऑक्साइड को, हाँ ना? तो ये बनाता है बचुआ H2O। क्या बनाता है? H2O। चालू हो जाओ, एन फैक्टर कितना होगा? सबसे पहला काम क्या करना है? एटम बैलेंस करना है। पहले एटम बैलेंस करेंगे। एटम तो है ही नहीं, तब क्या बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन करोगे ना। अरे एटम छूटा तो उसका तो ऑक्सीजन जाओगे ना। आओ, चले नहीं हो डायरेक्ट, आओ हरिद्वार चले हैं, है ना? कहाँ पर? आ चे ऐसा है क्या? कहाँ पर? आमचो बस्तर, ऐसा है क्या? नहीं है, समझ रहे हो ना? पहले एटम बैलेंस कर, क्या लेंगे? एटम। एटम दिख रहा है क्या? ऐसा कोई नहीं। फिर क्या बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन। क्या बैलेंस करोगे? ऑक्सीजन। इधर कितना बच्चा? कितना है? 2, हाँ है ना? तो आपको पता है ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए तुम वाटर यूज करते थे, तो एक वाटर लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे ना, तो इसी यहाँ पे 2 लिख दो, चलेगा ना? बहुत अच्छी बात है सर। अब कोई चाहता मैं अलग लिखना चाहता तो लिख लेना, क्या समस्या है? ऐसे घूरो मत, ठीक है? इधर देखो यहाँ पर H2O, ठीक है? लिख सकता हूँ? पक्का? हो गया जी। उसके बाद क्या बैलेंस करते हैं? पक्का ना? कितना हाइड्रोजन है? उधर कितना है? हाँ कि ना? उधर हाइड्रोजन ज़्यादा है क्या? अगर वहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है तो बताओ प्रोटॉन किधर साइड लगाऊँ? इधर। पक्का? 2 लगा दूँ? ये लो। उसके बाद क्या करना है? चार्ज। क्या बैलेंस करना है? चार्ज। पक्का? उधर कितना है? 0 बटे सन्नाटा, इधर सन्नाटा बटे +2, हाँ है ना?
चार्ज +2 है ना, इधर +2 है उधर 0 है, बराबर करने के लिए सिर्फ एक H2 ले मेरे पास, तो माइनस करना, क्या करना, माइनस करना। तो बताइए माइनस किधर करूँ, इधर कि उधर, इधर ना, पक्का, कितना माइनस कर दूं जी, और 2 माइनस करने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है क्या, लो 2 इलेक्ट्रॉन चिपका दो, चिपका दिया। तो इस महोदय के एक मोल ने इस महोदय के एक मोल ने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया बचुआ, अरे बोलो, तो n फैक्टर 2 लिख दूं, मजा आ गया गुरुजी, n फैक्टर 2 हो गया, हाँ कि ना। अब मेरा कहानी सुन लो, जब भी तुम्हें कोई दिखे, ये दिखे, ये दिखे, चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे रिड्यूसिंग एजेंट हो, हर समय इसका n फैक्टर कितना आता है, 2 ही आता है। अभी तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट कहानी बताया, इसे एज एसिड भी जब एक्ट करोगे, H2O2 इज स्लाइटली एसिडिक, 2 प्रोटॉन है ना, एसिडिक मीडियम में भी कहा था, ये एसिडिक कंडीशन भी एसिड जैसे बिहेव करेगा तब भी n फैक्टर कितना आता है, 2 ही आता है, समझे का। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, आगे बढ़ें, पसंद आ गया तो लाइक इट, पक्का ना, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, कमेंट करना ना भूलें, खराब लगे तो गाली भी दे सकते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम भैया, अच्छी बात। अगर देखो आप इसी को बोलना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा H2O2 एक्ट एज लाइक कहेंगे, अभी इसका नेचर कैसा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था ना जी, अरे हाँ बोलो, तो H2O2 अगर जब रिड्यूसिंग एजेंट जैसे जाता है तो इसके लिए बनाता है O2, क्या बनाता है, O2, चेक कर लो तुम लोग, यहाँ पर प्रोसेस पता चल जाएगा, इसका मेरे पास n फैक्टर कितना आएगा, है ना, कहाँ पर लिख लो, बताओ इसको बैलेंस करके बताओ कितना होगा, तो बैलेंस है, तो क्या बैलेंस करोगे, पक्का, हाइड्रोजन के लिए प्रोटॉन यूज करते हैं क्या, प्रोटॉन किधर लगाऊं, राइट में कि लेफ्ट में, पक्का ना, क्योंकि इधर 2 हाइड्रोजन उधर हाइड्रोजन नहीं है, तो 2 प्रोटॉन लगा दो बच्चा, ये ले 2 प्रोटॉन लगा दिया, उसके बाद क्या बैलेंस करते हैं, चार्ज ना, इधर चार्ज कितना है 0, उधर चार्ज कितना है, जोर से बोलो, पक्का, तेरे साइड 2 रुपए, मेरे साइड 0, हम दोनों को बराबर होना है, बराबर करने का एक टूल माइनस करना है, तो माइनस इधर करूं कि उधर करूं, उधर करूंगा ना, पक्का, तो भैया 2 माइनस करना हो जाएगा ना इधर, और 2 माइनस करने का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देना जी, हाँ या ना। तो इस महोदय ने कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो इसका n फैक्टर कितना जाएगा, 2 आ गया, मजा आ गया गुरुजी, हाँ या ना, नोट कर लो। 0 is a goes to X नेगेटिव आयन, इट इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चौथा नंबर का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया, इसके लिए n फैक्टर कितना लेकर चलोगे, और इसका मैं पूरा काम लूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कहाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जब क्या पढ़ूंगा पता है, फराडे लॉ, फराडे का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पढ़ेंगे ना, तो बोलेंगे NO3 गैस निकला, फुस से हेलोजन गैस निकला, तो बताइए कितना कितना का होगा, तो n फैक्टर के रोना धोना मत करना, मैं बोलूँगा हम लोग 1 फरवरी को पढ़ चुके थे, वो महीना था फरवरी का, हाँ जी, क्या बात है, इसका n फैक्टर 2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, बहुत अच्छी बात, इस केस में कितना आएगा, 2 आएगा, अच्छी बात है। आगे देखो, ये तुम्हें 4-5 जो बताया उसको याद रखना बहुत जरूरी है। पहला क्या बताया बोलेंगे यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहला क्या बताया, KBNO4, क्या बताया बोलेंगे, KBNO4 के लिए क्या बताया बोलेंगे यहाँ पर MnO4 KBNO4, कहाँ पर, कहाँ पर है ना, कहाँ पर समझो, इसके रेडियन था ना, इसके लिए बेन बताया था, याद है, इसका बेन याद है, कितना बेन नंबर कितना था, अरे बोलो 153। दूसरा क्या बता बोलेंगे, K2Cr2O7, क्या लेंगे, K2Cr2O7, Cr2O7 2 निगेटिव, हाँ है क्या ना, इसी को K2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, K2, इसको बोलेंगे KBNO4, क्या लेंगे, बोलेंगे अब कहाँ पर, तो इसके लिए बताना सिर्फ एसिडिक मीडियम था ना, कितना था 6। तीसरा नंबर क्या बोलेंगे, H2O2, क्या बोलेंगे H2O2, इसका फैक्टर कितना आया था, 2 आया था ना, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ या ना, समझ पा रहे हो। उसके बाद क्या लेंगे, X2, क्या बोलेंगे, X2 के लिए कितना बोलेंगे, 2 आया था। जरा गौर करने वाली बात है, जहाँ 2 यहाँ 2 ही तो है, अब कहाँ पर, हाँ कि ना, अरे तुम याद रहेगा, तो ये तुम्हारा रहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब पढ़ेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, कर लोगे, डेफिनेशन को पलट दो, पलट देना सब कुछ, n फैक्टर पलट देना, हाँ है ना। अब कुछ मैं लिख रहा हूँ उसके लिए आप मेरे को बता दो, है ना, कहाँ पर। पहला रिड्यूसिंग एजेंट का मैंने नाम लिया C2O4 2 नेगेटिव आयन इज गोज टू CO2, इसको बोलते हैं ऑक्जिलेट, क्या बोलते हैं, ऑक्जिलेट। इसका जरा निकाल के बता दो, एक होता है क्या बोलेंगे H2O3 2 नेगेटिव आयन इज गोज टू S4 2 नेगेटिव आयन, ये भी तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट है। तीसरा आगे मेरे पास अभी H2O2 पढ़ा दिया। चौथा Fe+2 गोज टू क्या बोलेंगे अब कहाँ पर, Fe+3, ये H2O2 गोज टू O2 तुम्हारे कॉपी में जा चुका है जी, जा चुका है ना। ये चारों के लिए बैलेंस चैलेंज कर लो, मेरे पास बता दीजिए इनका n फैक्टर कितना हो गया। अंडरस्टूड है मेरे पास, है तुम्हें आना ही चाहिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, लिखो फिर, देखो टेंशन मत लो। C2O4 2 नेगेटिव आयन को बोलते हैं ऑक्जिलेट, क्या बोलते हैं, ऑक्जिलेट, पता है ना।
ऑक्जिलेट की कहानी थोड़ा सुन लो, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। कभी कभी वो अपने आप क्या कर सकता है, ऑक्जिलिक एसिड दे सकता है। क्या सकता है बोलेंगे, ऑक्जिलिक एसिड। तो घबराना मत, H2C2O4 करा के ऐसे CO2 लिख देगा तुम्हारे सामने, तो तुम घबराना मत। इस केस में भी एन फैक्टर कितना आएगा, 2 ही आएगा। क्या बोलेंगे, 2। ध्यान देना, ऑक्जेलिक एसिड को अगर मैं एसिड मानता हूँ तब भी एन फैक्टर 2, रिड्यूसिंग एजेंट मानता हूँ तब भी एन फैक्टर 2। हाँ है ना। देखो इसमें कहाँ पर अभी कैसे चल रहा है, इसका कैसे बोलेंगे यहाँ पर, रिड्यूसिंग कैसे चल रहा है बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट चल रहा है ना। अगर मैं चाहूँ तो इसको कर सकता हूँ, यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर ये लिख सकता हूँ 2C2O4 2 नेगेटिव आयन और 2 प्रोटॉन बाहर निकाल दिया ना। तो इसको अभी कैसे मान लिया बोलेंगे, एक बार कैसे मान लिया, रिड्यूसिंग एजेंट जैसे मान लिया, एक बार कैसे मान लिया, एसिड जैसे मान लिया। तो याद रखना, मेरे पास किसी भी केस में किसी भी केस में अगर मैं पास करेंगे ऑक्जिलिक एसिड को यूज़ करता है या ऑक्जिलेट को यूज़ करता है तो एन फैक्टर हमेशा कितने लेके चलना है बच्चा, 2। वो कार्बन के पास 2 लगा है, देखो तो, हाँ कि ना। तो जितना कार्बन का नंबर उतना उसका एन फैक्टर। हाँ या ना, याद रहेगा, ठीक, याद रहेगा पक्का। चलो अच्छी बात है। तो C2O4 2 नेगेटिव आयन गोज टू C2O4 2 नेगेटिव आयन गोज टू CO2, यही की हो क्या। पहली काम क्या करते हैं, की एटम बैलेंस करते हैं ना। की एटम कहाँ होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्लोराइड, जितने भी उसको की एटम मानेंगे जो अपना स्टेट चेंज करते हैं। यहाँ कार्बन कितना दिख रहा है, 2। यहाँ कितना है, जोर से बोलो, पक्का 2 लगा दूं, कमर के पास 2 लगाऊं ना। क्या बात है, 2 लगा दिया भैया। CO2 बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस है क्या, 2 2 जा, ये भी कितना है, 4। पक्का बताना, ऑक्सीजन बैलेंस हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं क्या, हाइड्रोजन तो है ही नहीं गुरुजी, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठाकुर साहब हाइड्रोजन मत लगा देना, मैं लगाऊंगा बैलेंस करूंगा, कर लेना, ठीक है। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे, चार्ज, क्या करेंगे, चार्ज। इधर कितना है, -2, इधर कितना है, 0। अब बराबर करने के लिए माइनस करना पड़ता है, तो माइनस किधर करेंगे, इधर करेंगे ना। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इधर इलेक्ट्रॉन ऐड करना मतलब 2 माइनस करना होता है ना। ये बैलेंस हो गया। प्रोसेस क्या है भैया, ऑक्सीडेशन है क्या, लॉस हो रहा है ना जी। ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या इसका नेचर हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसके लिए गाना गाए थे ORO, हाँ या ना। रिड्यूसिंग एजेंट इसके 1 मोल ने कितना लॉस किया रे, 2, एन फैक्टर 2 आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई कहानी नहीं ना। चलो S2O3 इज गोज टू S4O4 कर दिया हूँ क्या, क्वेश्चन ही गलत था, क्वेश्चन ही गलत है। हाँ या ना। वो एक्चुअली करेंगे यहाँ पर S2O3 कितना बोलेंगे, इसको लिखना था S2O3 2 माइनस गोज टू S4O6 2 S4O6 2 माइनस, नहीं लिखना तुम्हें यहाँ पर, समझ रहे हो ना। चलो कोई बात नहीं, इसको पहले बैलेंस को ले हो गए तो कॉपी में जा चुका है, लिख दो कॉपी में जा चुका है। Fe+2 से Fe+3 में जाना, रस से इक में जाना, रसिक हो जाता है। क्या बोलेंगे, रस इक है ना कहाँ पर, हाँ कि ना। फेरस, इसको बोलते हैं Fe+2 बोलते हैं फेरस। क्या बोलेंगे, फेरस। फेरस से +3 में जाना, इसको बोलते हैं फेरिक। क्या बोलते हैं, फेरिक, पक्का ना। ये इक लगता है, क्या लगता है, इक। कोई दिक्कत, कोई समस्या। +2 से +3 का जाना, +2 से +3 का जाना, हाँ कि ना। फेरस से फेरिक का जाना, एन फैक्टर निकाल दो। पहला काम क्या करना है, एटम बैलेंस करना है जो कि बैलेंस है। दूसरे क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस करना है जो कि बैलेंस है। हाइड्रोजन बैलेंस करना है जो कि ऑलरेडी बैलेंस है। अब बैलेंस करना है चार्ज। इधर कितना है बबुआ, उधर कितना है, हाँ है ना। इधर +3 इधर +2 बराबर करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। माइनस उधर करूँ इधर करूँ, इधर करना पड़ेगा। कितना माइनस करूँ, 1 माइनस, पक्का क्लियर। 1 माइनस करने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ना होता है क्या जी। तो तुम्हारा फेरस महोदय ने कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, अरे 1 ही तो लॉस कर रहा है। और जो लॉस किया भैया, 1 लॉस किया तो एन फैक्टर 1 लेंगे क्या, तो आंख मूंद लेना। फेरस के लिए हमेशा कितना एन फैक्टर कितना लेंगे, 1। कितना लेंगे, 1, हाँ या ना, पक्का। कोई दिक्कत है नहीं। तो फेरस के लिए एन फैक्टर हमेशा कितना लेके चलेंगे, 1। कोई दिक्कत, समझ रहे हो ना। अब इसी को हम लोग कंबाइन खेलेंगे। क्या खेलेंगे, कंबाइन खेलें। इसको पहले कर डालो, इसका एन फैक्टर कितना आएगा, 2 आ रहा है। क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया तो हो जाता है, इंसान है ना, कहाँ पर हमसे भी गलती है, उम्र हो गया थोड़ा सा। देखो H2O3 2 नेगेटिव आयन गोज टू S4O6 2 नेगेटिव आयन, हाँ है ना। पहले का बैलेंस करेंगे, एटम बैलेंस करेंगे। सल्फर कितना है, इधर सल्फर कितना है,
हाँ है ना? कहाँ पे लगाऊं? कमरिया के पास क्या लगेगा? 2 लगेगा। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी साइड या स्टोइकोमेट्री साइड बोलते हैं ना। क्या बात है जी। उसके बाद क्या करेंगे? ऑक्सीजन बैलेंस करना है। 2 3 जा 6, हाँ है ना? उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करना है। हाइड्रोजन तो है ही नहीं, बैलेंस है। उसके बाद क्या बैलेंस करोगे? पक्का चार्ज बैलेंस कर दूं? 2 2 जा -4। अरे 2 2 जा -4 ना, होशियारी मत देना सर, ये -2 चार्ज तो बैलेंस है सर। मजाक कर रहे हो क्या? 2 2 जा 4 -4 होगा ना। अरे कितना बोलेंगे? -2 होगा ना। अब उधर माइनस उधर -2 बराबर करने के लिए माइनस ही करना है, तो माइनस किधर करूं? लेफ्ट में कि राइट में? कितना? और 2 माइनस करने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना होता है क्या? लहरा के बलखा के 2 लिख दूं? ये ले 2 इलेक्ट्रॉन में लिख दिया भैया। अब ये तेरा रिएक्शन बैलेंस हो गया। बातों को गौर करना भैया। इसके 2 मॉलिक्यूल ने 2 लॉस किया, 2 ने 2 लॉस किया है, तो एक कितना लॉस करेगा? डेफिनेशन याद है फैक्टर का? किसी भी स्पीशीज का 1 मोल ने कितना लॉस किया है, गेन किया, दैट इज कॉल्ड देयर फैक्टर। तो हंसी खुशी में 2 का 2 मत छाप देना, नहीं तो बड़ा पछताओगे। अब -5 हो जाओगे, -1 हो जाओगे। समझ रहे ना कहाँ पर? क्या बोला? क्लियर है? तो 2 से कहाँ गया? 2 निकल रहा है, तो 1 से इसका 1 मोल से कितना निकलेगा बच्चा? अरे बोलो ना। अरे इसका 2 मोल 2 निकाल रहा है, तो 1 मोल कितना निकालेगा जी? 1 निकालेगा, तो इसका कितना फैक्टर आएगा? n = 1 आएगा ना। सो इसको इस नाचीज को बोलते हैं, इसका नाम बताया था क्या? थायोसल्फेट। थायोसल्फेट के लिए n फैक्टर कितना होता है बच्चा? थायोसल्फेट के लिए n फैक्टर कितना होता है? बोलेंगे 1 होगा। नोट डाउन। तो ये कुछ नोन मेरे पास रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का लिस्ट था जो तुम्हें आना चाहिए। ये मेरे नेट के एग्जाम में पूछा था और लोग बाग इतना भर भर के सोल्यूशन दिए थे। अब इधर ला सुनो। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर है ना, कहाँ पर सुनना। और भी बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास होते हैं जी, है ना, कहाँ पर? वो तुम्हारे अंडरस्टूड है। जैसे बोलेंगे यहाँ पर एल्कली मेटल हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, उनके फैक्टर कितना चलेंगे? 1, है ना। एल्कलाइन अर्थ मेटल कितना लॉस करेगा? बोलेंगे 2। कितना लॉस करेगा? 2। उनके लिए कितने लगे चलेंगे? 2। पक्का ना? एक आध छोटा मोटा क्वेश्चन कर दूं? चलो कहाँ पर, जैसे बोलना चाहता हूँ Fe कितना बोलेंगे? C2O4 है। बताइए इसके लिए n फैक्टर कितना लोगे? तो घबराना मत, ठीक है। और जो तेरा क्वेश्चन में जो सोल्यूशन लिखा है ना, उसने वैसे इसको यहाँ पर क्या मान के क्या बोलेंगे? यहाँ पर इसको सॉल्ट मान के क्या बोलेंगे? सॉल्ट। और ये सॉल्ट आगे चल के रिएक्शन करके क्या देगा? Fe+3 देगा, और ये क्या देता है? CO2 देगा ना। तो इसका निकाल लो, Fe+2 से Fe+3 का n फैक्टर निकाल लेते, याद है? इसके लिए n फैक्टर कितना आया था? 1 आया था। इसके लिए कितना आया था? 2 आया था, हाँ है ना। तो दो यहाँ से 1 लॉस किया, यहाँ से 2 लॉस किया, तो टोटल n फैक्टर 3 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अरे क्या बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हो? ये N1 ये N2 है, यहाँ 1 लॉस किया, इसने 2 लॉस किया था ना भैया। Fe ने 1 लॉस किया था ना आपके, कहा इसके बोलेंगे ऑक्जिलेट ने 2 लॉस किया था, तो 1 और 2 को जोड़ने से शायद 3 होता है। मैंने सुना हूँ, सही सुना हूँ क्या? तो इसका n फैक्टर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नोट डाउन, समझ गए? तो एक क्वेश्चन और लिख दो छोटा सा, लिखो। तो बस खाली दे दे। FeC2O4 अगर खाली दे दे और पूछ ले तो n फैक्टर हमेशा 3 लिखेंगे, ठीक है। एज उसको क्या लेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। समझ रहे हैं ना? क्लियर है? अगर बोलता है एज अ सॉल्ट है, एज अ क्या बोलेंगे? सॉल्ट। तो सॉल्ट के लिए तुम्हें कहानी सिखाया था। इसके x की वैल्यू कितना बोलेंगे? 1, y की वैल्यू कितना बोलेंगे? 1। x और y जब बराबर होते हैं क्या करते हैं? उसके लिए यहाँ पर ओनली चार्ज देते हैं ना, इसका +2 चार्ज तो इनका फैक्टर 2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अगर जब सॉल्ट की बात करेंगे तब, ठीक है। और एक बात याद रखना, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कहीं पर ये लिख दिया है, उसके सामने मेरे पास KMnO4 लिख दिया, छाप दिया इधर, तो आँख मूंद के समझना, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सामने वाला क्या जाएगा? रिड्यूसिंग होगा ही होगा। समझ रहे हो ना? क्या बोला? क्लियर है? चलो अच्छी बात है। का छोटा क्वेश्चन और करते हैं इधर देखो। अगर मैंने क्या ले लिया? सोडियम +1 लिया, क्या लेंगे? सोडियम +1। देखो सोडियम +2 ले लिया, C2O4 2 नेगेटिव ले लिया, है ना। और इसको बोलना चाहता हूँ एज अ रिड्यूसिंग एजेंट है, बताइए इसका n फैक्टर क्या होगा? तो भैया ध्यान देना, सोडियम तो पास सोडियम प्लस ही बनाएगा ना आगे चल के।
हाँ तो बोल दो, सोडियम प्लस 2 ही बनाएगा ना, और क्या बनाएगा C2O4 2 नेगेटिव बनाएगा, जो आगे चल के बनाएगा CO2 देगा ना। तो सोडियम से तुम्हें कुछ फायदा हुआ क्या? अरे सोडियम तो कुछ फायदा हुआ क्या? सोडियम पहले कितना था +1, अभी कितना बोलेंगे +1, तो इसके एन फैक्टर काउंट करेंगे क्या? नहीं। तो जब भी ऑक्सीजन के साथ कोई एल्कली मेटल, क्या बोलेंगे एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल हो, तो उससे मेरे पास उसे एन फैक्टर में काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो जितना ऑक्सीलेट होगा उसी काउंट करेंगे। तो एक ऑक्सीलेट कितना होता है? 2 होता है ना, तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा? 2 आएगा। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हो? अरे क्लियर है भैया, तुम्हें पता है नहीं है ना? क्लियर, बहुत अच्छी बात। इधर देखो, बहुत सुंदर, अति सुंदर, इधर देखो, ध्यान सुनना। ये बताओ एक ऑक्सीलेट का एन फैक्टर कितना था? 2 था। अरे 2 था ना? पक्का? Yes, sir. लेकिन एक बात मैं बताना, क्या तुम्हें ऑक्सीलेट एकदम प्योर फॉर्म में मिलेगा क्या? मेरे पास एकदम से दे देगा क्या? यहाँ पर इसके साथ कोई ना कोई तो काउंटर कराएगा ना। इस नेगेटिव को काउंटर करने के लिए पॉइंट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। हाँ बोलो। दुनिया में कोई एक आयन एग्जिस्ट नहीं करता जी, दोनों को मिला के कुछ कुछ होता है, तब वो जाके कुछ बनता है। इसको तुम क्या बोलते हो? सॉल्ट बोलते हो। क्या बोलते हो? सॉल्ट। हाँ है ना? अब यहाँ पर मैंने क्या बोलेंगे, यहाँ पर पास बोलेंगे इस ऑक्सीलेट 2 नेगेटिव आयन के लिए एन फैक्टर कितना आया था? 2 आया था कि नहीं आया था? आया था। यहाँ क्या लगा दिया? सोडियम लगा दिया। क्या लगा दिया? सोडियम। बैलेंस हो जाएगा, ये बैलेंस होगा ना। अगर ये बैलेंस हो चुका, अगर ये बैलेंस हो चुका, आप बोलोगे, अगर बोलना चाहता हूँ सोडियम ऑक्सीलेट, कहेंगे सोडियम ऑक्सीलेट। ध्यान देना, सोडियम का ले लिया ऑक्सीलेट। तो इस सोडियम ऑक्सीलेट के लिए मेरे पास एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एन फैक्टर कितना होगा? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एन फैक्टर कितना होगा बताइए? तो बोलना मैं चाहता हूँ कहाँ पर सोडियम, तो सोडियम बन जाएगा चल के पानी में घुल जाएगा। लेकिन तुम्हारा बोलना चाहते हैं जो C2O4 है, ये बन जाएगा C2O4 2 नेगेटिव बनाएगा, ये बन गया ना। लेकिन ये आगे चल के रिएक्शन करता है जी, रिएक्शन का क्या रहता है? CO2। क्या रहता है बोलेंगे? CO2। ऐसे तुम्हें बैलेंस करना आता है कि नहीं आता है? आता है। इसका एन फैक्टर 2 होता है कि नहीं होता है? होता है। तो मतलब इस सामने वाले कुछ रोल इसमें बचा क्या? क्या इसने रिड्यूसिंग एजेंट बनने में किसका कुछ हेल्प आया क्या? कुछ कंट्रीब्यूशन आया क्या? नहीं आया। हाँ है ना? अरे उसी बात को बोलना मैं चाहता हूँ भैया, अगर किसी भी ऑक्सीलेट पार्ट में एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल हो तो बस वो काउंटर है, पिक्चर में उसका कोई मेन रोल नहीं है। हाँ है ना? सिर्फ एसोसिएट मेरे पास करेंगे। अब कहाँ पर? साइड एक्टर। कैसे बोलेंगे? साइड एक्टर। क्या बोला? क्लियर है? क्या बोलना चाहते? क्लियर हो रहा है? क्या बोलना चाहता हूँ, ये बात क्लियर हो पा रहा है क्या? पक्का? तो इसी बात को बोलना चाहता हूँ, अगर ऑक्सीलेट के साथ कोई एल्कली मेटल है एल्कलाइन अर्थ मेटल काउंटर करेगा तो उसे रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में, रिड्यूसिंग एजेंट कैलकुलेशन के टाइम उसे एन फैक्टर में काउंट नहीं किया जाएगा। अगर आपसे ऐसा एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए कैल्शियम ऑक्सीलेट है, कैल्शियम कितना है? ऑक्सीलेट। तो बताइए इस कैल्शियम ऑक्सीलेट के लिए अगर ये CO2 बना रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एन फैक्टर कितना लोगे बच्चा? 2 लोगे ना? इसे कुछ करना है क्या? नहीं। कितना लेके चलोगे एन फैक्टर? 2। पक्का? हाँ है ना? मान लो तुम्हारे पास कोई एक सॉल्व बनता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट आ गया, डॉट बोलेंगे सोडियम ऑक्सीलेट आ गया। हाँ तो बोलो, डॉट क्या लगा बोलेंगे यहाँ पे मेरे पास 2 सॉल्ट, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट। इस डबल सॉल्ट के लिए एन फैक्टर कितना होगा जरा बताइए? तब तुम क्या करते हो यहाँ पर? ये वाला पोर्शन काउंट करते क्या? नहीं। ये वाला पोर्शन काउंट करते क्या? नहीं। सिर्फ ऑक्सीलेट पार्ट को काउंट किया जाएगा। तो यहाँ कितना ऑक्सीलेट बोलेंगे? 1। ये कितना है? 2। एक ऑक्सीलेट कितना होता है? 2 होता है। तो 2 के लिए कितना? 4 होगा। पक्का? तो इस सॉल्ट के लिए एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एन फैक्टर कितना होगा मेरे लाल? 4। पक्का? इसी बात को हम समझाना चाहता था। लेकिन सोचो अगर उसके एक पार्ट में अगर फेरस आ जाए, कौन सा रस आ जाए? फेरस आ जाए, तो भैया फेरस फेरिक में जाने के चांसेस होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। और खुद रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं है? तो उसका भी एन फैक्टर काउंट करेंगे। तो इस केस में एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका? 3 होगा ना। फेरस का एन फैक्टर कितना था? 1 था। फेरस फेरिक में जाता है, जाता है। लेकिन क्या फेरिक आगे कुछ और करता है क्या? नहीं। तो फेरिक के लिए काउंट करने की जरूरत नहीं। क्या बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हो? अगर मैं लिख दूँ ऐसा Fe3, कितना बोलेंगे? Fe3 या C2O4 या Fe ट्वाइस, और कितना लेंगे यहाँ पर? C3 बोलूँगा। बताइए इसका एन फैक्टर कितना होगा? ये थोड़ा हॉट टाइप का क्वेश्चन है जी, हॉट समझ रहे हो ना? हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। और हॉट मतलब गरम हॉट नहीं है, समझ रहे हो? तो इसके लिए एन फैक्टर कितना होगा? तो बोलेंगे आप कहाँ? पहले देख लो ये वाला पोर्शन क्या, पहले चेक कर लो। फेरस की फेरिक सिर्फ फेरस के लिए काउंट करेंगे, फेरिक के लिए काउंट नहीं करेंगे। हाँ है ना? अरे फेरस ही तो फेरिक में जाता है ना, तो सिर्फ फेरस का एन फैक्टर 1 होता है कि ना? क्या फेरिक आगे कुछ और रिएक्शन करता है क्या? नहीं। आयरन के स्टेबल पार्ट है, ये आगे रिएक्शन टेक पार्ट करता है क्या? नहीं करता है। सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहता हूँ फाइनली, यहाँ पर जो काउंटर करेंगे, सिर्फ जो काउंटर करेंगे, जो रिएक्शन टेक पार्ट नहीं करेंगे, उसके एन फैक्टर में काउंट करने की जरूरत नहीं है। और फेरस रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, लेकिन फेरिक टेक पार्ट नहीं करता। इलेक्ट्रॉन लॉस अगेन में उसको कोई हेल्प नहीं है। तो बोलेंगे आप इसका पहले चेक कर लो, फेरस की फेरिक है, कैसे पता चला? ये हाँ है ना? व्हाट डू ये आखिर ना? पार्टिकल इनटू चार्ज, क्रिस क्रॉस मारोगे? मजा आ रहा है? फील कर पा रहे हो? आयन को मैंने क्यों पढ़ाया था?
इसी दिन को दिखाने के लिए मेरे पास आयन पदार्थ पढ़ाया था। किसी को अगर समझ में आया तो भैया थोड़ा ध्यान देंगे, क्या है गुरुजी? तो ये है गुरुजी Fe2C2O4, हाँ या ना? ट्राइज है। तो तोड़ना फोड़ना सिखाया था, चेक करना चाहता हूँ फेरे थी कि फेरी का तो एक सिंपल था फंडा, लिखो पहले को उसका P मतलब पार्टिकल टू 3 ना। चार्ज लिखने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो ये +3, तो आयरन +3 फॉर्म में काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके कितना आ गया, -2 आएगा ना। तो ऑक्सीलेट के पार्टिकल 3 है, 3 2 6, हाँ कि ना? एक ऑक्सीलेट के लिए 2, तो 3 ऑक्सीलेट के लिए 6। तो इसका एन फैक्टर कितना लोगे बच्चा? 2 3 6, हाँ कि ना? तो इसका लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 6। समझ में आ रहा है? कुछ मज़ा आया? तो ये तुम्हारा ऑक्सीलेट का एन फैक्टर कैलकुलेट करने का तरीका है कि अलग से हेडिंग डाल के लिख लो, एन फैक्टर फॉर ऑक्सीलेट कंपाउंड। समझ रहे हो जी? यस सर। देखो यहाँ से लिख रहा हूँ मैं कहाँ पर, when ऑक्सीलेट इज काउंटर बाई एल्कली मेटल एंड एल्कलाइड अर्थ मेटल, when ऑक्सीलेट इज काउंटर बाई काउंटर समझते हो ना? उसके चार्ज को काउंटर बैलेंस करने के लिए जाता है। सर when ऑक्सीलेट इज काउंटर बाई एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, when ऑक्सीलेट इज काउंटर बाई एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, काउंटर बाई एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, then alkali and alkaline earth metal, then their n factor is decided by only ऑक्सीलेट पार्ट, हाँ या ना? इसको सिर्फ कौन डिसाइड करेगा बोलेंगे यहाँ पर? ऑक्सीलेट पार्ट डिसाइड करेगा ना? पक्का? डिसाइडेड बाय ऑक्सीलेट पार्ट। क्लियर है? एंड आगे लिखो, एंड पर ऑक्सीलेट एन फैक्टर टेकन एज 2, एन फैक्टर टेकन एज 2। क्या बोला, समझ गए ना? मतलब एक ऑक्सीलेट के हिसाब से कितना लेना है? 2 लेकर के काम धाम कर लेना है। समझ में आ गया? क्लियर है? इतना पहले फटाफट नोट कर लो। पोटेशियम ऑक्सीलेट डॉट कैल्शियम ऑक्सीलेट डॉट रुबिडियम ऑक्सीलेट, ये सब एक साथ है जी। और जब बहुत सारे सॉल्ट एक साथ मिल जाते हैं तो क्या उसे डबल सॉल्ट बोलते हैं? हिंदी मीडियम में इसको द्विक लवण बोलते हो। द्विक लवण, त्रिक लवण, चतुर लवण, है ना? कहाँ? पंचक लवण, हाँ कि ना? समझ रहे हो ना? आगे देखो, तो लोगे Na2C2O4 डॉट कैल्शियम C2O4, है ना? कहाँ पर? आगे मैं लिखना चाहता हूँ, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, छोटा दिख रहा है, कहाँ दिखा सुन? यहाँ पर Na2C2O4 डॉट कैल्शियम ऑक्सीलेट लिख दिया ना? डॉट मैग्नीशियम ऑक्सीलेट डॉट, एक और मार दो ना, कहाँ पर? डॉट क्या बोलेंगे? पोटेशियम ऑक्सीलेट। तो बताओ बच्चों इसका एन फैक्टर कितना होगा जब इसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ट्रीट किया जाएगा? पक्का ना? पक्का? ऐसा कुछ उटपटांग क्वेश्चन देता है तुम्हारा जेई वाला, कहाँ पर? ये 2 2 4 2 6 और 2 8, टिक। मजा आ गया? और ऑक्सीलेट कितने लेके चलना है? 2। पक्का ना? लेकिन सोचो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दे तो ये लिखता Na, क्या हो गया? खैनी खाओगे? Na2 गलत बोल रहा हूँ? नहीं, चेतन नाराज रहा है? Na2C2O4 डॉट क्या बोलेंगे? FeC2O4 डॉट Fe ट्वाइस C2O टेट्राइस, थ्राइस मतलब, हाँ कि ना? डॉट कैल्शियम C2O4। बता रहे हैं फैक्टर कितना होगा? तो फॉलो में फॉलो मत भूल जाना। यहाँ कितना बोलेंगे? 2, यहाँ से 2 2 4 4 1 3 ना। रुको जरा, पहले ऑक्सीलेट कैलकुलेट कर लूँ। काउंट करना है? 2 2 4 4 और 2 4 और 6 10 10 और 2 12 12 1 13। इसे काउंट करूँगा क्या? एक किसे बोलेंगे? आज से इक है, इक को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। पक्का? नोट कर लो भैया। मेरे पर ऑक्सीलेट कितना लेंगे? 2। पक्का ना? इसके लिए कितना? 2 ले लूँ? बहुत अच्छी बात। इसके लिए 2 ले लूँ? इसके लिए कितना ले लूँ? 2 3 जा 6 ले लूँ? इसके लिए 2 ले लूँ? जोड़ो, इतने को जोड़ो पहले।
6 6 12 हो गया ना। क्या ये तुम्हारा एल्कली मेटल है? लेना है क्या? क्या तेरा फेरस है? फेरस के लिए क्या लेते हैं? 1, तो +1, तो काउंट कर लो फिर हो जाएगा। मजा आ गई सर, एक तरफा सर, ठीक है। थोड़ा सॉल्ट वाला जो पढ़ा था, सॉल्ट वाला कहानी खोलो तो आप कहाँ पर देखो। सॉल्ट में क्या सिखाया तुम लोग को? टोटल चार्ज ऑफ कैटायन या टोटल चार्ज ऑफ एनायन बोला था ना? बोला था। देखो कभी कभी डबल सॉल्ट देता है, कहते कभी देता है डबल सॉल्ट। क्या देगा? डबल सॉल्ट। तुम्हें सिंगल सॉल्ट का निकालना बताया था ना, एक आध डबल सॉल्ट करके बता दूं कसम से। इधर देखो, इधर देखो। हाँ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का जैसे तुम्हें नहीं लेंगे उसके बाद सॉल्ट का तुम्हें पढ़ाया था ना, सॉल्ट की कहानी। सॉल्ट में एक चीज़ वहाँ मेंशन करना, यहाँ पर तुम्हें यहाँ भूल गया था कहाँ पर? डबल सॉल्ट। अगर कोई तुम्हें डबल सॉल्ट देता है क्या लेंगे? डबल सॉल्ट। देखो जी डबल सॉल्ट का था, जब 2 सिंपल सॉल्ट को मिलाते हैं तब क्या बनता है? डबल सॉल्ट। देखो डबल सॉल्ट कैसे बनता है? जैसे 2 सिंपल सॉल्ट, जैसे मैंने लिख लिया MgCl2 ले लिया, और क्या ले लिया बोलेंगे अब कहाँ पर? इधर सुनना, KCl ले लिया। क्या बोलेंगे? KCl। जब इसको पानी डाल के मिलाते हैं ना, पानी डाल के, तो ये बनाता है कार्नेलाइट। क्या बनता है बोलेंगे? कार्नेलाइट। नाम सुने हो? ये बनता है KCl.MgCl2.6H2 लिखोगे ना, तो इसके लिए चुपचाप पूछ देगा, बताइए एन फैक्टर कितना होगा। तो भैया ये सॉल्ट की जब कहानी बोलेंगे तो सॉल्ट के लिए आपको बताया था टोटल चार्ज ऑफ कैटायन है टोटल चार्ज ऑफ एनायन बोला था ना। अरे हाँ बोलो, टोटल चार्ज ऑफ कैटायन है टोटल चार्ज ऑफ एनायन, ये वाला कहाँ लिखे थे? और जरा याद करो भैया कि सॉल्ट के लिए एन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला था X क्रॉस वाई था ना, X क्रॉस वाई था पक्का। और दूसरा फॉर्मूला क्या था? ओनली चार्ज, ओनली क्या था? चार्ज। हाँ या ना? KCl में कितना होगा? टोटल चार्ज ऑफ कैटायन क्या +1 आएगा? अरे हाँ कि ना? इसके लिए +2 आएगा, आएगा ना? पानी के लिए काउंट करूँ क्या? नहीं, पानी पानी मिल जाएगा जी। अब जब सॉल्ट को पानी के अंदर डालोगे तो पानी पानी में मिल जाएगा, मिलेगा ना, सॉल्ट टूट जाएगा। तो टोटल चार्ज ऑफ कैटायन कितना आएगा? +2 और +3 आया, तो इसके लिए एन फैक्टर कितना बोलेंगे? 3 लिखूंगा पक्का। एक क्वेश्चन और लिखो कहाँ पर, उसका नाम सुनो क्या? पोटास एलम। एलम, आलम नहीं एलम। क्या बोलेंगे? एलम। जानते हो? समझ गए ना? पक्का छाप दूँ? देखो यहाँ पर तो सॉल्ट का बताना। यहाँ पर ये मेरे पास कहीं कहीं पूछ लेता है तुम्हारा, ये कहते हैं गोल सोल वाले। आगे बढ़े क्या? बहुत ज़्यादा लेक्चरबाजी हो गया। कहाँ पर देखो K2Cr2O7 क्या लेंगे? डॉट क्या लेंगे? Al2SO4। Al2SO4 क्या बोल दिया? थ्राइस लगा दिया, यहाँ लगा दिया 24H2O। 24H2O इसको बोलते हैं आलम, पोटास आलम। क्या बोलेंगे? पोटास आलम। फिटकरी, कौन सा करी? फिटकरी। पहले दाढ़ी बनाते थे वहाँ पर घिसते थे, फिर वहाँ पर फिटकरी के वहाँ पर, जानते हो ना? तो चमड़ी मजबूत होता था, हाँ कि ना, स्मूथ दिखता था कहाँ पर, वही फिटकरी है। इससे हम लोग वाटर सॉफ्टनिंग यूज़ करते हैं जी, वाटर को सॉफ्ट करने में इसको यूज़ करते हैं, हाँ है ना? तो इसके लिए बता दीजिए एन फैक्टर का होगा K2SO4 में इसका कितना जाएगा? 2 आएगा। अरे हाँ, ये निकालना आता है ना? अरे X × Y करना आता है, इसका X × Y करना आता है, निकाल लो। इसका X × कितना? 2 × 6 आएगा, 2 × 3 आएगा ना, और 2 × 1 आएगा। अरे सल्फेट 1 टाइम होता है जी, तो ये अगर 2 हो जाएगा 6, तो 2 + 6 = 8। तो बोलोगे पानी कहाँ आ गया? तो पानी पानी मिल जाएगा, इसका 0 होगा, हाँ है ना? तो कितना गेट आ गया ना? तो क्या इसके इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला जाएगा? मोलर मास अपॉन 8 हो जाएगा क्या? तो ऐसे एक छोटा सा ऑप्शन मार्क लिखता है कि इस पोटास एलम के लिए बताइए इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? m/1, m/2, m/3, m/4, m/5, m/6, m/7, m/8, m/9, m/m/m/m/m/8 हो गया यहाँ पर। तो बताओ कितना बाई? m/8। समझ गए? मज़ा आ गया गुरुजी। एन फैक्टर खत्म। और एन फैक्टर में अगर तुम लोग कमांड जमा जितना मैंने पढ़ा उतने ज़्यादा एन फैक्टर मत पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है? उससे और ज़्यादा पढ़ना है, हाई लेवल का पढ़ना है, तो मैं जिंदा हूँ, ठीक है? अब कहाँ पर समझ रहे हो ना? पूछ लेना, मैं जिंदा हूँ, ठीक है? अब कहाँ पर? हाँ X × Y, हाँ एन फैक्टर के लिए बताए थे क्या? उस दिन नहीं आए थे तुम? हाँ, अगर X Y के बराबर नहीं तो कहेंगे सिर्फ चार्ज ऑफ कैटायन है, चार्ज ऑफ एनायन, है ना? ये सब तुम लोग का उड़ गया है थोड़ा सा। उस दिन आए थे? आयन थोड़ा सा नहीं हुआ है ना? हाँ हाँ चल ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत है? चलो नोट कर लो। थोड़ा अगले क्लास में आगे डिस्कस करेंगे, फिर आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? कोई प्रॉब्लम है? कोई समस्या? देखो अगले क्लास में क्या पढ़ाऊंगा थोड़ा सुन लेंगे। अगले क्लास में मेरे पास ये जो टॉपिक है खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कूद जाएंगे। अगले क्लास में बस तुम्हें ये पढ़ाऊंगा मैं कि आगे चल के बताना चाहता हूँ, जैसे अपने नंबर ऑफ मोल निकालना सिखा था ना बच्चों, तो इस बार हम क्या सीखेंगे? आप कहाँ पर नंबर ऑफ मोल निकालना सीख गए थे पिछले क्लास में, तो इस बार तुम्हें सिखा दूंगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स साथ यहाँ पर नॉर्मेलिटी थोड़ा पढ़ा दूंगा, और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। और कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर चैप्टर ओवर हो जाएगा। और इसके बाद मोल 1 मोल 2 लेकर के तुम कोई भी एक टॉपिक का क्वेश्चन पे जाना और लगा लेना, आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं जिंदा हूँ,
ठीक है, पूछ लेना। क्लियर है, नोट कर लेना। चलो आज इतना रख लो फिर।